श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उज्जैन में चल रही श्री विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा का आज तीसरा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि यदि आप पर दुख आया है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, बहुत सी समस्याएं आ गई हैं, तो आप प्रयत्न करिए, कोशिश करिए उनसे निकलने की और शिव पर विश्वास रखिए, अपने भजन का बल बढ़ाइए। आप पर दुख आया है तो उससे निकलेंगे भी स्वयं आप, कोई और आपको दुख से नहीं निकालेगा। तो आप अपने भजन का बल बढ़ाइए और शिव पर विश्वास करके एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि बैसाख का महीना बहुत ही पवित्र माह है। आपने सोचा भी नहीं होगा इतने पवित्र माह में आपको इतनी पवित्र नगरी उज्जैन में महाकाल के दर्शन मिलेंगे और माँ नर्मदा में स्नान करने का अवसर मिलेगा। बैसाख का महीने में लोग बहुत सा दान पुण्य करते हैं, बहुत सत्कर्म करते हैं। ये एक बहुत ही पवित्र माह है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमको बैसाख के महीने में शिव महापुराण की कथा मिली, उज्जैन में महाकाल के दर्शन मिले और माँ नर्मदा के दर्शन मिले। आज की कथा में राधा जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि वो पांडाल में कल बिस्किट बांटने का काम कर रहे थे। उनके घर के भी कई लोग थे। बिस्किट बांटते बांटते उनको भक्त मंडली मिल गई जो भजन कीर्तन कर रहे थे। उसमें वो लोग भी शामिल हो गए और काफ़ी देर तक भजन कीर्तन करते रहे। उज्जैन के ही रहने वाले हैं वो। फिर रात के 12-1 बज गए तो कहीं जाने का साधन नहीं मिल रहा था। माता से विनती करी तो बाबा की कृपा से उनको एक सिपाही मिल गया और उसने उनको साधन उपलब्ध कराया और घर तक उनको भिजवा दिया। इस बात का आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। गुरुजी ने कहा कि शंकर जी की भक्ति करने का, उनको जल चढ़ाने का क्या फल मिलता है, लोग पूछते हैं। तो आप सीहोर में मेरा पुराना घर देख सकते हैं। आप किससे पूछ सकते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा का घर बताइए। आप देखेंगे भोलेनाथ ने मुझे कहाँ से कहाँ लाकर पहुंचा दिया, उनकी भक्ति से मुझे क्या प्राप्त हुआ। और उन्होंने बताया कि उनके बेटे की आंखों की ज्योति बहुत कमजोर हो गई थी और मोटा चश्मा लगा हुआ था। भोलेनाथ की कृपा से उन्होंने उपाय किया। शिवरात्रि के दिन उन्होंने शंकर जी पर चढ़ी हुई शहद अपने बेटे की आंखों में सुरमे की तरह उसे लगवाया और भोलेनाथ पर चढ़े जल का आचमन कराया। भोलेनाथ की कृपा से उनके बच्चे का चश्मा हट गया है। आज की कथा में रणवीर यादव जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके 2 बेटे हैं जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे पर सफल नहीं हो पा रहे थे। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और अपने बच्चों से कहा कि आप उन पर विश्वास रखिए शिव पर और एक लोटा जल चढ़ाइए और बेलपत्री में बीच की पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाइए। भोलेनाथ की कृपा से दोनों बच्चों की जॉब लग गई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज की कथा में ज्योति जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनका बेटा सीए की तैयारी कर रहा था काफ़ी वर्षों से पर सफल नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा में पशुपति व्रत का वर्णन सुना और पशुपति व्रत किया और उनके बेटे को भी श्रद्धा हुई शिव जी पर और उन्होंने उसको बेलपत्री पर शहद लगा के चढ़ाने को कहा। भोलेनाथ की कृपा से उनके बेटे की सीए का एग्ज़ाम सफल हो गया। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जिस वर्ष में 2 आषाढ़ पड़े, कोशिश करिए, प्रयास करिए कि घर का कोई ना कोई व्यक्ति रोज शिव पर जल चढ़ाए। उससे ये होगा कि आपके घर के पूर्वज जिस किसी भी योनि में होंगे वो उससे मुक्त हो जाएंगे। जिस वर्ष में 2 आषाढ़ पड़े उस आषाढ़ के माह में आपको घर के किसी भी सदस्य को शिव जी पर जल अवश्य चढ़ाना है। गुरुजी ने कहा कि कभी भी आप शिव के भक्त की परीक्षा मत लीजिए, उसे कुछ बुरा भरा मत कहिए क्योंकि उसका दंड भुगतना पड़ता है। माता सती ने भी भगवान राम की परीक्षा ली थी जिसका उनको दंड भुगतना पड़ा। भगवान राम शिव जी के परम भक्त थे और उन्होंने अपने वनवास काल में जिस पथ से वो निकल के गए रोज वो शिवलिंग का निर्माण करते थे, पार्थिव शिवलिंग का। आज की कथा में एक पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी 2 पुत्रियां थी, पुत्र नहीं था। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने पशुपति व्रत किया। भोलेनाथ की कृपा से उनको गर्भ ठहर गया पर उन्होंने जब जांच कराई तो पता चला कि गर्भ में जो बच्चा है उसकी धड़कन नहीं चल रही है। उन्होंने सीहोर से रुद्राक्ष मंगाया और उसका जल भगवान शंकर को चढ़ाकर
उसका आचमन किया। भोलेनाथ की कृपा से जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो उसकी धड़कन चल रही थी और सब कुछ ठीक था। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग को किसी भी नारी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। पर गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की विंध्येश्वर संहिता में पेज नंबर 73 पर इसका वर्णन किया गया है कि पार्वती माता ने हर रूप में शिवलिंग की पूजा की और उनकी खूब सेवा की, जिसके प्रताप से माता पार्वती ने अपने हर रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जब आप मंदिर जाएं तो अपने बच्चे से कहिए वहाँ पर झाड़ू पोछा लगाने को या कोई भी सेवा करने को। जब वो मंदिर में कार्य करने को शर्म नहीं करेगा तो वो घर पर भी शर्म नहीं करेगा किसी भी कार्य को करने में। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि कुर्म पुराण में और भविष्य पुराण में लिखा है कि जब आपके घर में कोई अतिथि आए तो उसके जूठे पात्र को आप अपने हाथ से उठा कर रखिए और अपने हाथ से साफ करिए। अगर आपके घर में काम वाली भी लगी हुई है तो भी आप उसको अपने हाथ से उठाइए और उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। ऐसा करने से आपको मृत्यु लोक में यदि दोबारा जन्म लेना पड़ा तो आपको कभी सूअर का जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आपको 84 लाख योनियों में से सूअर के योनि के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर हर महादेव।